इस ग्राफ को पहचान लो, जान लो और समझ लो, ठीक है, इस ग्राफ को पहचान लो, जान लो और समझ लो, बिकॉज ये ग्राफ जो है पूछते जरूर है, 4-5 ग्राफ, 4 ग्राफ दे देंगे ABCD, बोल देंगे सही ग्राफ पहचानो, तो ये इसका सही ग्राफ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। तो ऑसिलेशन का तीसरा पार्ट लेकर के आ गए। पिछले वाले पार्ट में क्या देखा था कि यूसीएम एसएचएम नहीं होता, लेकिन उसका प्रोजेक्शन एसएचएम होता है। और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा था साइन कॉस के टर्म्स में, और आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, या तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इन दोनों फॉर्म में आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर हमने उसके बाद जो पढ़ा था ना, हमने कुछ चर्चा की थी इनिशियल फेज के बारे में। किसके बारे में चर्चा की थी? इनिशियल फेज के बारे में। थोड़ा आज उसको विस्तार से, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनिशियल फेज होता क्या है बेटा। अगर एकदम सिंपल सी भाषा में आपको बताया जाए तो मोशन स्टार्ट होने के पहले का जो एंगल होता है उसकी मेन पोजीशन से, मोशन, वापस से सुनना दोबारा, मोशन स्टार्ट होने से पहले का जो एंगल होता है उसकी मीन पोजीशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लेते हैं, ठीक है, ये एक प्यारा सा सर्कल बना लिया। अगर हम बोलते हैं कि t इज इक्वल टू 0, यहां से शुरू हो रहा है पार्टिकल का मोशन, ठीक है, और कहां पे जा रहा है बेटा? यहां पे जा रहा है। t इज इक्वल टू टाइम t, यहां तक जा रहा है, और यहां पे जो एंगल यहां से यहां तक उसने कवर किया बेटा π/4, और उसका मीन पोजीशन यहां से यहां तक है। मीन पोजीशन ये है, ये उसकी मीन पोजीशन, यहां से शुरुआत होनी चाहिए, ये मीन पोजीशन है उसकी। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखना, तो आप इक्वेशन लिखोगे कैसे? आप लिखोगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्यों बेटा? बिकॉज मीन पोजीशन तो ये है, और हमने क्या बोला कि t इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक का आपका मोशन स्टार्ट होने से पहले का जो एंगल होता है ना मीन पोजीशन से, वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है फाइव, बराबर। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/4 प्लस बराबर π/4 प्लस 5, इस तरीके से आएगा। अच्छा, तो x इज इक्वल टू ए साइन, अब कैसे लिखेंगे बेटा? पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब बेटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप क्या लिखेंगे? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस π/4, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको आने वाला है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल फेज कहलाता है। मोशन शुरू होने से जो पहले का जो एंगल होता है, बिकॉज मोशन तो यहां से शुरू हुआ है लेकिन मेन पोजीशन तो ये है, तो ये एंगल कितना है बेटा? 180 डिग्री था। 180 डिग्री तो पाई डाल दिया, पाई प्लस थीटा कितना होता है बेटा? माइनस साइन थीटा, बिकॉज पाई में जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, π/2 में चेंज होता है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस π/4। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब सवाल देखो किस तरीके से बनते हैं। सवाल किस तरीके से बनते हैं? बड़ा सिंपल सवाल बनते हैं। मान लो ज्यादातर सवाल आपको इन दोनों के ऊपर ही आते हैं, फाई के ऊपर, इनिशियल फेज के ऊपर इतने सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। ज्यादातर आपको इन दोनों पे सवाल आते हैं। इन दोनों पे सवाल जो है ना, आपको ज्यादातर महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई, एमएचटी, सीईटी पे इन दोनों के ऊपर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जेईई और नीट के लिए आपको ये फाई वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो बोले कि आपको जो है एम्पलीट्यूड 2 है, एम्पलीट्यूड 2 है, टाइम पीरियड बेटा 4 सेकंड है, और ये एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बिकॉज एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बताया था, नहीं तो यूसीएम हो जाएगा पूरा। तो टाइम पीरियड 4 सेकंड दिया है। अब आपको बोले बेटा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखिए, तो आप बोलेंगे अच्छा, तो आपने बोला x इज इक्वल टू ए की जगह पे बेटा क्या है? 2 है, साइन ओमेगा टी। आपने बोला सर टाइम पीरियड का क्या करेंगे? तो बेटा ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/कैपिटल टी, यही तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/कैपिटल टी। तो कैपिटल टी क्या होता है? टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकंड है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा
4, तो x इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 2। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है ये आपको पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो हम लोग बेटा बात करने वाले हैं वो बात हम लोग करेंगे काइनेटिक एनर्जी को लेकर के और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके ग्राफ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उसका ग्राफ कौन सा है, क्योंकि उसके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और वो बन के आते हैं जेईई, नीट, एमएसटी, सीटी वगैरह। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जहाँ तक महाराष्ट्र बोर्ड की बात है और सीबीएसई की बात है तो आप जो है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पे खास तौर पे ध्यान देना। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा v का लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या था अगर याद होगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस या v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी तो ये आपको मिल गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आपको मालूम बेटा कि एम ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है। ये हम जानते हैं ना, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ के बाय एम होता है। तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? के लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा दोनों ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पे के जो है आपका ये क्या होगा? ये कांस्टेंट है जो आपको दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ तक तो हो गया, अब सवाल कैसे बनेंगे? ये मीन पोजीशन है बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मैं आप लोग को पहले ही बना चुका हूँ लेकिन ये दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। मीन पोजीशन पे x होता है 0 लेकिन वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, पहले ही पढ़ा है हम लोग। यहाँ पे x होता है a लेकिन वेलोसिटी होती है 0। यहाँ पे भी x होता है, चलो प्लस a मान ले ताकि डायरेक्शन समझ में आ जाए। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ पे भी वेलोसिटी होती है बेटा 0। तो अगर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्या बोलते हो? अगर मीन पोजीशन पे बेटा वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर नहीं होती तो अगर मान लो कि कोई हमारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम देखा था, टुक 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 होता रहता ना, तो बेटा जब वो यहाँ से ऐसे जाते तो क्या यहाँ पे बीच में रुक जाता है? क्या नहीं रुकता, वो फिर आगे जाता है। देखा है ना, घड़ी का जो कांटा होता है तो लंबा पेंडुलम लटकता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही वो इधर जाता है हल्का सा रुकता है और फिर ऐसे जाता है। तो अगर वेलोसिटी 0 होती तो यहाँ पे रुक जाता, लेकिन रुकता तो है नहीं, वो ऐसे जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी उसके पास मैक्सिमम होती है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अगर मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। सही बात है। और सेम इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सिंपल सी बात है। तो अगर कभी ऐसा सवाल बन करके आ जाए आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी बेटा? जब x 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर। समझ में आ गया? बिकॉज x 0 होगा ना, तभी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा। तो अगर के ई मैक्स का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप x को 0 पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। कितनी सिंपल सी बात है बेटा, कुछ ज्यादा तो कुछ रखा नहीं है इसमें।
ठीक है, एकदम आसान आसान सवाल है। अच्छा, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, या अभी बता दे कि बाद में बता दे? अभी बता दे, चलो बाद में बताते हैं, थोड़ा सब्र कर लो, आखिर तक वीडियो देख लेना। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जब बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, समझ रहे हो? जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, पेंडुलम इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, बोलो हाँ या ना? इधर गया काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन उसी टाइम पेंडुलम बोला नहीं नहीं, हम यहाँ पे तो रुकेंगे नहीं, हम तो इधर आएंगे। इसका मतलब बेटा वर्क डन इस तरफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी उस तरफ, वर्क डन इस तरफ। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो धड़ाधड़, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और फिर इसका एक खूबसूरत सा ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आता है। चलो रब करते हैं इसको, ठीक है? इसको रब कर लेते हैं। ओके ओके, ध्यान रखना है सब एक्सट्रीम वाला, मेन पोजीशन वाला, ये सारे फॉर्मूले जो है ये महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई जो अब तक मैंने पढ़ाया है, ये महाराष्ट्र बोर्ड सीबीएसई के लिए तो खास तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्राफ देखना है आप लोग को, ठीक है? ग्राफ बहुत पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देते, बोलते हैं सबसे सही ग्राफ कौन सा है, ठीक है? चलो अब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? इट इज माइनस ऑफ वर्क डन, जो कंजर्व कर रहा है ना, वर्क डन कंजर्व हो रहा है। बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो माइनस ऑफ वर्क डन जो कंजर्व हो रहा है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, तो वर्क डन इधर कंजर्व होने के लिए आ रहा होता है। अच्छा चलो, वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है बेटा? एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला है क्या? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला बेटा के एक्स है, माइनस ऑफ के एक्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है? यहाँ पे इसलिए मैंने माइनस साइन पहले से डाल के रखी है, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? अब यहाँ पे कॉस थीटा कितनी हो जाएगी बेटा? एक्स 180 डिग्री। थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। बेटा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। एकदम सीधी लाइन बन रही है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तड़ 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 तड़। मान लो कि यहाँ से स्प्रिंग बंधी हुई है, स्प्रिंग को ऐसे करके घसीट दिया, तड़ 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 आगे पीछे हो रही है, तो थीटा कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा, है ना? थीटा कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो इधर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे, या तो इंटीग्रेट करना चाहेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ये आ जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स कॉस थीटा, जो कि 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? जो कि कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। तो u इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स, कॉस 80 कितना होता है बेटा? -1 होता है, तो कितना हो गया? के एक्स डी एक्स हो गया, बराबर। अब क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज आप पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट वैल्यू का निकालने का मतलब क्या होता है? मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मैंने ऐसे खींचा, स्प्रिंग को ऐसे घसीट रहा हूँ, देखो ध्यान देना, फील करना उसको, ऐसे घसीट रहा हूँ, यहां तक गई स्प्रिंग, ठीक है? अब मैं बोलूँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम पड़ जाए तो निकाल लेंगे, लेकिन इस पॉइंट का कैसे निकालेंगे? इसका तो हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? जो यहाँ से लेके यहाँ तक घसीटा है सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, इंटीग्रेशन की साइन मार दीजिए। हमने बोला ओके। तो जब x 0 था बेटा, ध्यान देना, जब मेन पोजीशन पे था, मैंने क्या बोलता? x 0 पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। जब x 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, भाई बढ़ा ही नहीं ना बेटा, 0 है पोटेंशियल एनर्जी 0। जब ये 0 तो ये भी 0, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना, बिकॉज मैंने क्या बोला है? एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, तो जैसे जैसे मैं घसीटते जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर यहाँ पे x कुछ हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी u कुछ होगी, हमें तो नहीं मालूम, कुछ होगी u, हमें क्या मालूम, ठीक है? और क्योंकि जब dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, तो du कुछ आपका
पोटेंशियल एनर्जी होगी, और dw कुछ वर्क डन होगा आपका। शुरुआत से इस तरीके से करते हुए आएंगे हम लोग कि छोटे छोटे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो du को इंटीग्रेट किया बेटा, u आया 0 से लेके u, k कांस्टेंट था आपका, बाहर चला गया, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x²/2 हो जाएगा, है ना, x²/2, 0 से लेकर के 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 u माइनस 0 u हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, k x²/2। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ k x²/2, दो बार लिख दिया, हाफ k x²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या देगा बेटा, हाफ k x² हो जाएगा। अच्छा, अब मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो आपने बोला सर एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसका मतलब x = a पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम = हाफ ka²। मैक्सिमम कब होगी बेटा, जब हाफ ka²। समझ में आ रहा है, कोई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान देना, टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर टोटल एनर्जी = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा वेरिएबल होती है। अब कंपटीशन वाले जितने भी लोग जो हैं जेईई नीट एमएसटी सीटी देने वाले हैं, वो लोग यहाँ से ध्यान देना शुरू कर देना बेटा। सीबीएसई वालों का यहाँ तक काम खत्म हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड वालों का यहीं तक आने वाला सब। अब ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी इज वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिएबल, लेकिन टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। अब आपने बोला अच्छा ये कैसे आया बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद करो उन पलों को जब हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को निकाला था। क्या था, हाफ k a² - x²। ये x है और x तो चेंज होता रहता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल रहेगी, कुछ वैल्यू फिक्स है क्या, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी की बात की तो आपने बोला सर हाफ k x²। यहां पे भी इसके पास x है, वेरिएबल है बेटा, चेंज हो रहा है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये भी वेरिएबल है। लेकिन हमने बोला दोनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी मिलती है, और वो कांस्टेंट। अब ये कैसे आया, ये सवाल आ रहा दिमाग में बेटा। दोनों को ऐड कर तू जरा, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ ka² माइनस हाफ k x²। अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ k को, उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैंने जोड़ दी जो कि हाफ k x² था। ये और ये कट गया, बचा क्या, हाफ k a²। अब आप लोग बताओ कि a तो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, किसी भी एसएचएम का एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है। जब एम्पलीट्यूड फिक्स होगा तो क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं आएगी बेटा, बिकॉज x तो खत्म ही हो गया, x तो कट गया बेटा। तो जब x है ही नहीं तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मजा आ रहा है आप लोग को। अब चलो बेटा ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलो इसको रब करते हैं, बनाते हैं ग्राफ, देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा, ठीक है। x = +a, x -a, x = 0, मतलब मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। जो पढ़ाया है उस पर ध्यान देने का है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि ये जेईई नीट एमएसटी में बहुत खतरनाक कुछ पूछ लेंगे, कुछ नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। ध्यान देना, क्या पढ़ा था, सिर्फ याद करना जो बोल रहा हूं मैं। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, मेन पोजीशन पे मतलब इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा इधर होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है 0। अरे आप ही लोग ने तो बताया था मुझे क्या मालूम, यही तो पढ़ा था हमने। तो क्यों ना इनको जोड़ दिया जाए। देखो कितना खूबसूरत ग्राफ बन रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, कुछ है ही नहीं इसमें बेटा। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम थी, सबसे ज्यादा। अरे कहीं पे ये मत बोला सर यहाँ पे बना दो, अरे मतलब कितनी भी ज्यादा हो सकती है लेकिन सबसे ज्यादा होगी, ये दिखाने के लिए सिर्फ है। ये तो सर ऐसे कैसे मालूम यहीं पे सबसे ज्यादा होगी, दिखा रहा है सिर्फ। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0, बन गया ग्राफ इतना बढ़िया सा, ठीक है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये किसका ग्राफ बना बेटा, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ।
अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा, मेन पोजीशन पे वो होती है 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो होती है मैक्सिमम। तो यहां पे भी मैक्सिमम होगी। तो चलिए इसको जोड़ दिया जाए। आहा कितना सुंदर ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। इतना सिंपल था। मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? 0 होती है। एक्सट्रीम पे क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा। एक्सट्रीम पे क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा। बस डॉट को जोड़ दिया मैंने, काम खत्म, ग्राफ बन गया। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं था बेटा, ठीक है। इस ग्राफ को पहचान लो, जान लो और समझ लो, ठीक है। इस ग्राफ को पहचान लो, जान लो और समझ लो, बिकॉज ये ग्राफ जो है पूछते जरूर है। 4-5 ग्राफ, 4 ग्राफ दे देंगे ABCD, बोल देंगे सही ग्राफ पहचानो, तो ये इसका सही ग्राफ है, ठीक है। कभी कभार ना बहुत चेंज भी कर देते हैं, इसको काइनेटिक लिख देते हैं, इसको पोटेंशियल। तो ये मत देखना ये दिख रहा है बस टिक कर देना, देख लेना कौन सा काइनेटिक लिखा कौन सा पोटेंशियल लिया है। ऐसे ही ग्राफ दे भी देते हैं, ऐसे और ऐसे, तो हम लोग एक्साइटमेंट में टिक कर देते हैं, तो लेकिन उसमें क्या लिखा रहता है कभी कभार, इसको काइनेटिक बोल देते हैं, इसको पोटेंशियल बोल देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल। तो ग्राफ जरा सिर्फ देखते साथ ही टिक मत मार देना, देख लेना किसको काइनेटिक बोला है, किसको पोटेंशियल बोला है। समझ में आया? तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे, या तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, 80_सैयद पे। तो बस यार मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।